हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो इस जगत में भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, जिनका तत्व वेद और वेदांत के द्वारा ही जानने योग्य है, जो अपार जादव रूपी समुद्र में प्रकट हुए थे, मूर और नरकासुर को मारने वाले उन भगवान श्री कृष्ण को मैं सादर सप्रेम प्रणाम करता हूँ, जो इस संसार में अपने स्वरूप तथा शास्त्र को प्रसन्नता पूर्वक प्रकट किया करते हैं, तथा सचमुच ही जिनका स्वरूप इस त्रिभुवन को तारने के लिए भक्ति के समान स्वतंत्र नौका रूप है, वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों का कल्याण करें। कुछ कुछ का लालिमा लिए हुए श्री कृष्ण का जो चरण कमल में, हृदय कमल में सदा दिव्य प्रकाश फैलाता रहता है और भक्त जनों की मनोवांछित कामनाएं पूर्ण किया करता है, उसे मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है, इसका भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। जय पूजन करने वाले की सारी कामनाएं पूर्ण करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दाहिने हाथ की अनामिका में कुशा की पवित्री पहन लें, फिर हाथ में जल लेकर नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर भूमि पर गिरा दें। इस श्रीमद् भागवत गीता भागवत स्तोत्र मंत्र के देव ऋषि नारद जी ऋषि हैं। बहुत ही छंद है। परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र देवता हैं। ब्रह्म बीज है, भक्ति शक्ति है, ज्ञान और वैराग्य कीलक है। अपने ऊपर भगवान की प्रसन्नता हो, उनकी कृपा बराबर बनी रहे, इस उद्देश्य की सिद्ध के लिए पाठ करने में इस भागवत का विनियोग उपयोग किया जाता है। विनियोग में आए हुए ऋषि आदि का तथा प्रधान देवता के मंत्र अक्षरों का अपने शरीर के विभिन्न अंगों में जो स्थापन किया जाता है, उसे न्यास कहते हैं। मंत्र का एक एक अक्षर चिन्मय होता है, उसे मूर्तिमान देवताओं के रूप में देखना चाहिए। इन अक्षरों के स्थापन से साधक स्वयं मंत्रमय हो जाता है, उसके हृदय में दिव्य चेतना का प्रकाश फैलता है। मंत्र के देवता उसके स्वरूप होकर उसकी सर्वथा रक्षा करते हैं। इस प्रकार वह देवो भूतवा देवं जयते इस रीति के अनुसार स्वयं देव रूप स्वरूप होकर देवताओं का पूजन करता है। ऋषि आदि का अन्यास सिर आदि कातपय अंगों में होता है। मंत्र पदों अथवा अक्षरों का न्यास प्राय हाथ की उंगलियों को हृदय आदि अंगों में होता है। इन्हें कर्मश करन्यास और अंगन्यास कहते हैं। किन्हीं किन्हीं मंत्रों का न्यास सर्वाग्र में होता है। न्यास से बाहर भीतर की शुद्धि, दिव्य बल की प्राप्ति और साधना की निर्विघ्न पूर्ति होती है। जहाँ कर्मश ऋषि आदि न्यास, करन्यास और अंगन्यास दिए जा रहे हैं। ऊपर न्यास के 7 वाक्य उद्धृत किए गए हैं। इनमें पहला वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ की उंगलियों से सिर का स्पर्श करें, दूसरा वाक्य पढ़कर मुख का, तीसरे वाक्य से हृदय का, चौथे से गुदा का, पांचवें से दोनों पैरों का, छठे से नाभिका और सातवें वाक्य से संपूर्ण अंगों का स्पर्श करना चाहिए। इसमें ओम नमो भगवते वासुदेव इस द्वादश मंत्र के एक एक अक्षर को प्रणव से संपुटित करके दोनों हाथों की उंगलियों में स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार न्यास करके बाहर भीतर से शुद्ध हो मन को सब ओर से हटाकर एकाग्र भाव से भगवान का ध्यान करें। जिनके मस्तक पर किरीट, बाहुओं में भुजबंद और गले में बहुमूल्य हार शोभा पा रहे हैं,
मणियों के सुंदर गहनों से सारे अंग सुशोभित हो रहे हैं और शरीर पर पीताम्बर पहरा रहा है। सोने के तार द्वारा विचित्र रीति से बंधी हुई वनमाला धारण किए उन भगवान श्री कृष्ण का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।